हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वर्डप्रेस प्लगइन कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इसमें दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका होता है ऑनलाइन और दूसरा तरीका होता है ऑफ़लाइन। ऑफ़लाइन तरीका हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास पहले से प्लगइन की फाइल्स डाउनलोडेड हैं या पड़ी हुई हैं या किसी थर्ड पार्टी से हमने ख़रीदी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं लोकल होस्ट पे आपको टेस्ट करने के लिए, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आज हम वो नहीं देखेंगे, हम स्किप करेंगे और हम अपना वर्डप्रेस जो हमने इंस्टॉल किया हुआ था उसको ओपन कर लेते हैं। ये हमने सिंपल सा वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, इस पर कोई भी कस्टमाइजेशन या नया कोई एडिशन कुछ हमने किया नहीं है। उसके बाद हम एडमिन पैनल में जाएंगे। एडमिन में जब लॉगिन करते हैं हम, एडमिन के जाने के बाद हमारे पास होता है प्लगइन ऑप्शन। प्लगइन में इंस्टॉल्ड प्लगइन, जहाँ पे सारे जो प्लगइन हमारे इंस्टॉल होते हैं वो हमको दिखता है। दूसरा ऑप्शन ऐड न्यू का भी होता है यहाँ पे, या फिर हम यहाँ से ऐड न्यू क्लिक कर सकते हैं। ऐड न्यू पे जाते हैं हम, यहाँ पे हमें ऑनलाइन प्लगइन्स दिखते हैं। वर्डप्रेस बाई डिफ़ॉल्ट जो प्लगइन्स होते हैं, फीचर्ड प्लगइन या पॉपुलर प्लगइन्स, वो प्लगइन्स हमें ऑनलाइन दिखते हैं। वहाँ से हम क्लिक करके ऑनलाइन प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना होता है। इंस्टॉल नाउ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा और एक दूसरे स्क्रीन पे जाएगा जहाँ पे हमको प्लगइन एक्टिवेट करना पड़ता है। सेम प्रोसीजर ऑफलाइन प्लगइन के लिए भी होता है। ऑफलाइन प्लगइन के लिए पहले हमें प्लगइन फाइल चाहिए होती है, जैसे कि हम वर्डप्रेस पे चले जाते हैं एग्जाम्पल के लिए, या हमने कोई पेड प्लगइन ख़रीदा है दूसरी साइट से, वो प्लगइन हमारे पास जिप फाइल में होती है, .zip एक्सटेंशन होता है। जैसे हम wordpress.org से एक प्लगइन डाउनलोड कर लेते हैं। हम प्लगइन सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे हमें प्लगइन्स मिलेंगे बहुत सारे। कोई भी प्लगइन ओपन करके और हम इसका फाइल, जिप फाइल जो ऑफलाइन फाइल होती है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो हम आगे आपको बताते हैं। तो हमें ऑफलाइन प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमें फ़ाइल अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। हम अपना ब्राउज़ करते हैं फ़ाइल और फाइल को चूज़ करते हैं। कुछ ऐसा फ़ाइल हमको मिलता है WP सुपर कैशे, हमने ये डाउनलोड करा हुआ है। उसको ओपन करते हैं और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। तो हमें एक एरर मिल रहा है, द पैकेज कुड नॉट बी इंस्टॉल्ड, बैड फॉर्मेट। हम चेक करते हैं कि हमारा फाइल जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम तो है। हम कोई दूसरा पैकेज डाउनलोड करके देखते हैं। तरीका यही होता है, हो सकता है किसी वजह से नहीं डाउनलोड हो पा रहा है या इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। उस प्लगइन में ही कुछ प्रॉब्लम थी दोस्तों, उस जिप फाइल में कुछ प्रॉब्लम थी। हो सकता है कि मेरे डाउनलोड करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। तो हम एक नया प्लगइन डाउनलोड कर लेते हैं। ये छोटा सा एक प्लगइन है, हेलो डॉली, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। और ये बहुत केवी में है, ये फाइल शायद बाइट्स में है, बहुत छोटा सा है। इस पर हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इंस्टॉल नाउ करते हैं। तो ऐसे ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है। इसके बाद इसी स्क्रीन पे आता है एक्टिवेट करने का। अगर हम ऑनलाइन इंस्टॉल करेंगे तब भी हम इसी स्क्रीन पे आएंगे जहाँ हमें प्लगइन को एक्टिवेट करना पड़ता है, फिर प्लगइन काम करता है। अगर हम रिटर्न टू प्लगइन इंस्टॉलर कर देंगे या हम किसी और ऑप्शन में चले जाएंगे तो वो हमारा प्लगइन काम नहीं करेगा, क्योंकि वो इंस्टॉल ज़रूर हो गया है लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो हम फिर एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करते हैं इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के लिए, और फिर जाके ये प्लगइन एक्टिवेट होता है और यहाँ पे डीएक्टिवेट का ऑप्शन आता है। अगर आप इंस्टॉल्ड प्लगइन में जाएंगे तो यहाँ पे डीएक्टिवेट का ऑप्शन आता है, मतलब ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया है और एक्टिवेट हो गया है, फिर हम आपको इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत सारे प्लगइन्स में एड ऑन्स होते हैं, जैसे आप प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है, बट इस प्लगइन में ऐसा कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन कोई नया नहीं मिल रहा है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, कई बार प्लगइन इंस्टॉल करते समय प्लगइन का साइज़ बड़ा होता है तो हमको एक एरर भी मिल सकता है। कैसा एरर मिलता है कि लिमिट जो है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। दरअसल हमने जो कोड हटाया है वो कोड सॉल्यूशन है,
तो हमें ये एरर मिलता है, अपलोडेड फाइल एक्सीड द अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज़। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, या तो हम अपने सर्वर्स जो हमें सर्वर प्रोवाइड करता है उससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर हम लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमें .htxs फाइल एडिट कर सकते हैं, या हम सर्वर पर भी एडिट कर सकते हैं अगर वो काम करता है तो .htxs फाइल जो होती है .htxs फाइल, इसको हम एडिट करते हैं और इसमें हम ये ऐड कर देते हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा जिससे कि आपको आसानी रहे। ये 4 लाइनें, ये लाइनें हमारी पहले से होती हैं वर्डप्रेस के .htxs फाइल में, हमें ये ऐड करना होता है। ये 4 लाइन ये क्या करता है, अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज़, पोस्ट मैक्स फाइल साइज़, एग्जीक्यूशन टाइम और इनपुट टाइम, इसकी मेमोरी को इंक्रीज़ कर देता है और इस तरीके से ये एरर चला जाता है। तो अगर हम दोबारा से वही कोशिश इंस्टॉल करने की करेंगे तो हमें वो एरर नहीं मिलेगा, लेकिन हमें दूसरा एरर मिल रहा है जो कि हमें पहले मिल रहा था, क्योंकि वो फाइल हमारी सही नहीं है। तो ये तो हमने आपको एक अलग से टिप दे दिया कि इन केस हमारा फाइल साइज़, प्लगइन का फाइल साइज़ बड़ा होता है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप उस प्रॉब्लम को .htxs फाइल एडिट करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अपने सर्वर वाले गाई से संपर्क करके सही करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये था दोस्तों, हम प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये तरीका था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके या हमें मैसेज, किसी भी तरीके से आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।